दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आज आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बताने वाला हूँ। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, पहले समझते हैं। अभी एक एग्जांपल लेके समझते तो अच्छा समझेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट एक बायर और सेलर रहता है, उसमें एक अश्योरेंस देता है सेलर को, क्यों आपका जो पेमेंट है 100% आएगा, और बायर को जो भी मटेरियल है और जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। एक अश्योरेंस मिल जाता है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उसमें। तो एग्जांपल लेके हम समझते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। तो सपोज कंसिडर करते हैं एक इम्पोर्टर है, और उसको आप बायर भी बोल सकते हैं। अभी हम इसके कंसिडर करते हैं एक्सपोर्टर है, इसको सेलर बोलते हैं हम। ये है इंडिया में, ये है यूएसए में, अमेरिका में। तो इसमें इसके बीच में अभी सपोज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी हम एग्जांपल की तरफ से देखते हैं, एग्जांपल लेके। ये जो इम्पोर्टर है और एक्सपोर्टर है, ये अननोन है, मतलब इन दोनों में इसको पहचान नहीं है, और अननोन है मतलब वो जानता नहीं एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को जानता नहीं। तो उसमें ट्रस्ट का इशू आता है। तो ट्रस्ट का इशू का ओवरकम करने के लिए इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर में एक सेलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सपोर्टर बोलता है इम्पोर्टर को, मैं तो आपको पहचानता हूँ नहीं है, और मेरा पहले कुछ ख़रीदा ही नहीं है मेरे से, तो एक चलो मुझे एक एलसी दे दो, तो मैं आपको जो गुड्स है वो आपको सेंड करता हूँ। तो वो दोनों का बीच में एक अग्रीमेंट होता है, सेल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें दोनों ही सहमत होते हैं, एग्री होते हैं। तो उसको पहले हम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों को बीच में। उसके बाद ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इम्पोर्टर क्या करता है, इम्पोर्टर बैंक को अप्रोच करता है कि मुझे एक एलसी इशू करना है। ये है इशूइंग बैंक, ये है एडवाइजिंग बैंक। अभी इसमें क्या होता है, सपोज जैसे ही हम रेड मार्क पेन से करेंगे तो अच्छे समझेगा। उसमें एलसी देने के लिए बोलता है इम्पोर्टर, जो उसकी बैंक है। तो ये है सपोज आईसीआईसीआई बैंक, ये है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क या अमेरिकन बैंक। तो उसमें क्या बोलता है, इम्पोर्टर बोलता है अब उसके बैंक के पास जाके कि मुझे एक एलसी इशू करना है। एलसी इशू करना है तो उनके पास दो इशू रहते हैं अभी। वो एलसी जो है, एक तो एफडी बैक इशू करेंगे, नहीं तो लिमिट बैक। अभी इंटरनेशनल एलसी होगा तो 110% बैक करता है एफडी, और डिपेंड करता है बैंक टू बैंक वेरी करता है वो कितना परसेंट कोलेटरल लेना है एलसी इशू करने के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक ठीक है बोलता है, जो इम्पोर्टर है उसको आप एफडी दीजिए, अदरवाइज आप हमारे साथ लिमिट सेट करिए, लिमिट के अगेंस्ट या एफडी के अगेंस्ट हम एलसी इशू करेंगे। तो जैसे ही एलसी इशू करता है एडवाइजिंग बैंक को आईसीआईसीआई बैंक, और टर्म्स एंड कंडीशन जो इसमें सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ। अभी ये जो एडवाइजिंग बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, तो ये बैंक क्या करती है, इसको इन्फॉर्म करती है एक्सपोर्टर को कि आपकी एलसी आई है, ये बैंक से इम्पोर्टर ने भेजा है। तो जैसे ही एलसी एक्सपोर्टर के पास जाती है, तो वो क्या, जो भी इसमें जो गुड्स है वो गुड्स सेंड करता है इम्पोर्टर को। अभी इसमें ये एडवाइजिंग बैंक क्या बोलती है, आप जो गुड्स है वो सेंड करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके पास, वो डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए। जो बिल ऑफ लेडिंग है, बिल ऑफ एंट्री है, इनवॉइस कॉपी है, ये सब एक्सपोर्टर क्या करता है, फिर एडवाइजिंग बैंक को सबमिट करता है। सबमिट करने के बाद वो एडवाइजिंग बैंक इशूइंग बैंक को भेज देती है वो डॉक्यूमेंट की एक्सपोर्टर ने गुड भेजा है इम्पोर्टर को, ये डॉक्यूमेंट्स है। अभी ये इशूइंग बैंक के पास जाता है, इशूइंग बैंक इम्पोर्टर को भेजती है कि इतने इतने डॉक्यूमेंट आए हैं। इसके बाद जो अपना जो कस्टम है, कस्टम डिपार्टमेंट के पास भेजेकर वो गुड आपके इम्पोर्टर गुड छोड़ के लेता है, मतलब वो लेता है। उसमें शिपिंग बिल से आया है, एयरवेल बिल से आया है, ये सब डॉक्यूमेंट देके वो इम्पोर्टर वो गुड्स मिल जाते हैं उसके बाद। वो जो इशूइंग बैंक है और एडवाइजिंग बैंक है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होने के बाद ये
पेमेंट कर देता है इशूइंग बैंक बैंक ऑफ अमेरिका को, बैंक ऑफ अमेरिका एक्सपोर्टर को पेमेंट करता है। अभी ये जो बैंक है, बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट हैंडल करती है, गुड्स नहीं हैंडल करते, ओनली डॉक्यूमेंट हैंडल करती है। अभी इसके बाद जो भी पेमेंट रहेगा, अभी एलसी जो इशू होती है, दो टाइप की इशू होती है। एक तो है इशुअंस बिल, ये होता है 30, 60, 90 और मैक्सिमम 180 डे के लिए इशू होती है। दूसरी होती है साइट एलसी, वो इमीडिएटली पेमेंट करना पड़ता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में होता है वैसे हिसाब से वो पेमेंट होता है। इन केस एलसी इशुअंस होगी तो जो भी टाइम ड्यूरेशन मेंशन किया उसके हिसाब से पेमेंट होता है एक्सपोर्टर को। इफ़ इन केस साइट एलसी होगी तो इमीडिएटली पेमेंट जो एडवाइजिंग बैंक है वो एक्सपोर्टर को देती है। अभी ये हो गया ओवरऑल एलसी का एक्सप्लेनेशन। अभी तीसरी, इन केस ऑफ इशूइंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक, इसके बाद इनके पास जो ट्रस्ट का इशू होगा तो उसमें अंदर एक आ जाती है कन्फर्मिंग बैंक। कन्फर्मिंग बैंक जो होती है, जो इंडिया में होती है, सपोज ये क्या करती है, ऐसे इसको अननोन है बैंक ऑफ अमेरिका ऐसे बैंक, तो कन्फर्मिंग बैंक से कन्फर्म करके सपोज इसमें आ जाएगी एसबीआई, तो एसबीआई से कंफर्म कर लेती है कि ये बैंक मेरे से एलसी आ रहा है, इससे ये बैंक कंफर्म करो कि उसमें पेमेंट जो है वो कंफर्मिंग बैंक क्या करती है, उसके जो कंफर्मिंग बैंक के चार्जेस है वो चार्ज लेके वो कंफर्म करते हैं बैंक ऑफ अमेरिका को। ये सब होता है एलसी। होप सो आपको ये समझ में आया होगा एलसी क्या होता है ओवरऑल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।